Please subscribe the channel. अगर इंसान समझाने से समझ जाता तो बांसुरी बजाने वाला श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देता। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म धर्म स्थापना के लिए हुआ था। उन्होंने अनेक पापी राजाओं का वध करके धर्म की स्थापना की, किंतु उन्होंने कभी भी युद्ध को पहले महत्व नहीं दिया। वो युद्ध तब तक नहीं करते थे जब तक युद्ध के अलावा कोई और विकल्प शेष न हो, और इसीलिए उन्होंने महाभारत होने से पहले दुर्योधन को कई बार समझाया था और वहाँ पर शांति दूत भी बनकर गए थे। भगवान श्री कृष्ण जी का बहुत अपमान हुआ, किंतु फिर भी उन्होंने सबको समझाने की बहुत कोशिश की। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को और जानते हैं इस कहानी के बारे में। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध कर समस्त पृथ्वी लोक को उसके अत्याचारों से मुक्त करवाने हेतु हुआ था। भगवान श्री कृष्ण किशोरा अवस्था में ही गोकुल से मथुरा आ गए तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी होकर उसके ससुर जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उसके साथ शिशुपाल और कालयवन जैसे शक्तिशाली राजा भी शामिल थे। जरासंध की सेना शीघ्र ही मथुरा जा पहुंची और मथुरा की राज्यसभा में श्री कृष्ण तथा बलराम जी को सेना को सौंपने का संदेश भेजा गया। इस युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने रातों रात वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नई नगरी द्वारिका का निर्माण करवाया। अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिकों, उनके पशुओं तथा संपत्ति को नींद में ही नई नगरी द्वारिका में पहुंचा दिया। अगले दिन सूर्योदय के समय श्री कृष्ण तथा बलराम जरासंध की सेना के सामने जा पहुंचे और उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। जैसे ही जरासंध और दूसरे राजाओं ने श्री कृष्ण जी को मारने के लिए शस्त्र उठाए, दोनों भाई वहां से भागने लगे। उन भाइयों को पीछे जरासंध तथा कालयवन जैसे राजा भी भागने लगे। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल गए और उनके पीछे केवल कालयवन ही रह गया। उसे देवताओं ने वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे में वह निर्भीक था और लगातार श्री कृष्ण जी का पीछा करते करते एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचुकुंद जी सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उनके देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने सोए हुए मुचुकुंद जी पर अपना पीताम्बर डाल दिया और स्वयं जाकर छिप गए। कालयवन भी उनके पीछे पीछे जा पहुंचा और सोए हुए राजा मुचुकुंद पर पीताम्बर देख उन्हें ही कृष्ण समझ बैठा। उसने मुचुकुंद जी को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उनकी निद्रा खुल गई और उनके देखते ही कालयवन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने राजा मुचुकुंद जी को अपने चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा देखकर वापस लौट गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध से भागकर देवताओं के वरदान का मान रखा। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो स्वयं भी कालयवन और अन्य अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के दिए वरदान का मान रखने के लिए ही उन्होंने कालयवन को राजा मुचुकुंद जी के हाथों मरवाया और स्वयं युद्ध से भागकर रणछोड़ के नाम से जाने लगे। और इसी प्रकार बाद में जरासंध का वध पांडु पुत्र भीम के हाथों करवाकर पृथ्वी के भार को कम किया। इस कहानी के बाद पूरी दुनिया ने भगवान श्री कृष्ण जी के नाम के साथ हमेशा के लिए रणछोड़ जोड़ दिया और वे रणछोड़ कहलाए। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस कहानी के माध्यम से पूरी दुनिया को यह बताया है कि यदि हमारे हार मानने से या पीछे हटने से समाज या लोगों का भला होता है तो हमें हार मान लेनी चाहिए।
क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण जी इस युद्ध से पीछे नहीं हटते और रणछोड़ नहीं कहलाए होते तो इस युद्ध में मथुरावासी भी मारे जाते। मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।